हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे हमारी दुनिया चैनल में स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी थोड़ा आज तबीयत सही है। आज 3-4 दिन से, 3-4 का 1 हफ्ते हो गए। 1 हफ्ते से मेरा तबीयत ख़राब था और वीडियो भी मेरा नहीं आ पा रहा था इसी वजह से, क्योंकि तबीयत नहीं सही था, इसलिए वीडियो में नहीं बना पा रही थी। और सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम हो गई थी कि बुखार जो आने लगा था और सब पूरा की सर्दी की वजह से सब पूरा जकड़न हो गया था, तो इसी वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। और घर का सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा, घर के काम से हमको मतलब कि फुर्सत मिल गई। अब हमको दुकान भी मैंने ओपन कर दिया है कि अब उतना मतलब कि शादी का सीज़न तो भी है लेकिन बहुत कम है, पहले से अब नहीं है। जो जितना पहले 2 तारीख में बहुत ज़्यादा थी, 15 तारीख से ख़त्म बंद हुई, हो भी जाएगा, सीजन ऑफ हो जाएगी, क्योंकि 15 तारीख से फिर सीजन ऑफ होगा, फिर जाके फरवरी में चालू होगा। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, काम है थोड़ा बहुत, लेकिन बस क्या है कि आज 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि मेरे को जो है पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही है रात में। मैं सुबह रात में सुबह कम से कम 2-2:30 बजे मेरा आँख लगा है और सुबह जल्दी भी उठना रहता है, तो उठने में भी थोड़ा लेट हो गया था, नहीं उठ पाया इससे जल्दी से। लेकिन तब भी जो है कि कभी कभी हो जाता है ना कि उठने में, जब रात में अच्छे से ना सोए रहो या कुछ, थोड़ा लेट हो जाता है उठने में, तो वही हुआ है। लेकिन तब भी जल्दी जल्दी सबका चाय नाश्ता बनाए, बच्चों का टिफ़िन दिया, हस्बैंड को टिफ़िन दिया, सब करके सब घर के काम से फुर्सत पा गए हैं। और क्या बोलता है, दुकान भी ओपन हो चुका है, मेरा पार्लर भी और दुकान भी, क्योंकि पार्लर और कॉस्मेटिक दोनों हैं। तो सिलाई भी मैं करती हूँ, तो सिलाई में भी काम है, लेकिन इस समय में क्या है कि थोड़ा मैं सिलाई का काम पे स्टॉप इसलिए दी हूँ कि कोई ऐसा काम तो है हमारे पास बहुत, लेकिन कुछ लेडीज ये कहती कि हमारे पास काम नहीं है। मेरे पास काम है और काम मुझे करना भी है, लेकिन क्या है कि मैं जो रात में सोए नहीं हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को आँख भारी भारी लग रहा है और सर भी भारी भारी लग रहा है। अब मैं करूँगी सिलाई, आज ही करूँगी, लेकिन क्या है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद सिलाई करूँगी। और कुछ होता है, कुछ लेडीज़ों का कहना ये होता है, कुछ औरतें को मतलब कि लेडीज़ों का कहना ये होता है कि हमको सिलाई नहीं आती है, तो हम क्या करें, बिना सिलाई के इनकम कैसे, या कोई चीज़ हमको जैसे सब चीज़ में। अब तो मान लो कि हो गया, बाहर लड़कियां हर क्षेत्र में, चाहे गांव हो या सिटी हो, कहीं भी हो, तो हर कहीं लड़कियां सब कुछ सीखना चाहती हैं, जिनको जो है शौक़ होता है। कुछ लड़कियों को भाई कुछ चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, तो उनका तो नहीं कहते, लेकिन आजकल के ऐसा कि हर लड़कियों को कुछ न किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, चाहे लड़कियाँ हो या औरतें हो। तो तो जैसे होता है कि हमको नहीं आता है, सिलाई नहीं आता या ये काम नहीं आता, तो हम 2 पैसे कैसे कमाएं, हम कैसे अपना जो है, कभी कभी हो जाता है कि बहुत दिक्कत हो जाती है आदमी के पास जो है, तो हम अपने कैसे क्या करें कि हमको जो है 2 पैसे का इनकम हो, क्या ना करें। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि आपको चलिए हम मानते हैं आपको सिलाई नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती सिलाई, मशीन चलाना भी नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाथ से आपको सिलाई करना नहीं आता। हाथ से तो थोड़ा बहुत आप सिलाई कर लेते हो, ये तो मैं मानती हूँ कि हर एक गांव में चाहते बहुत उससे भी ले औरतें होंगी जो पहले के ज़माने वाली औरतें, वो भी हाथ की सिलाई करना जानती हैं। आपके पास मशीन भी नहीं है, मैं ये नहीं कह कि आप चलिए 2-4 हज़ार 5 हज़ार मशीन नॉर्मल लोगे तब भी 4-5 हज़ार का मशीन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। अगर नॉर्मल भी मशीन करते हो तो 4-5 हज़ार लगता है। तो मैं ये नहीं कर, आप शुरू में स्टार्ट में ही 4-5 हज़ार रुपये खर्चा कर लो, आपको आता भी नहीं है तब भी आप मशीन लेकर बैठ जाओ, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को मैं ये था कि आप अगर आप करना चाहें, 2 पैसे कमाना चाहें और अपने घर में रहकर भी आप कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकती हैं। बहुत लोगों का ये होता है कि हमको नहीं आता सिलाई तो हम कैसे करें, जब हमको सिलाई आता ही नहीं तो हम कैसे कमा लें, या काम हमको आता नहीं तो हम कैसे कमाएं 2 पैसे। उसका मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोग करें कि 2 पैसे आपको 4 पैसे दिन में नहीं जाता, तो मैं यही कह रहे, आप 1 घंटे का अगर समय निकाल लिया दिन में, तो 100 रुपये तो डेली, 100 रुपये तो
ज़रूरी है कि आप कमा लेंगे। अगर 1 घंटा आपने मेहनत कर दिया तो 100 रुपये पक्का कहीं का गया नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप 1 घंटे में तो आप 100 रुपये कमा ही सकते हो। आजकल क्या है कि देखिए, मैं यहाँ पर एक हमको हर कस्टमर को आपको तो फाल लगाना आता है, ऐसा नहीं कि किसी लेडीज़ को फाल लगाना नहीं आता, हाथ की तुरपाई करना नहीं आता या हाथ की स्टिचिंग नहीं आती। तो आप सीधा डायरेक्ट कोई भी आप मशीन भी नहीं लीजिए, लेकिन हाथ से आप फाल लगाना अगर आता है आपको, तो आप हाथ से फाल लगाना शुरू, कोई काम मत करिए, केवल आप अगर दिन में फाल लगाइएगा तब आपको आराम से, आप 2 साड़ी में फाल लगा देंगे, आपको आराम से 100 रुपये मिल जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे एक साड़ी है, यहाँ पे मैं फाल लगा रही हूँ, मशीन से लगा रही हूँ, क्योंकि ये कस्टमर का डिमांड था कि हमारी साड़ी में मशीन में फाल हमको लगाना चाहिए जो है, तो हम उनका फाल मशीन से लगा रहे, क्योंकि वैसे तो हम फाल जो हाथ से लगता है हम दूसरे से ही लगवाते हैं, हम खुद अपना नहीं लगाते, क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं रहता है कि हम खुद बैठकर हाथ से तुरपाई करें, हाथ से फाल लगाएं। तो हम क्या है कि हमारे पास समय का अभाव इसलिए होता है कि हमको एक साथ कई काम होता है, हमको एक साथ पार्लर भी देखना रहता है और सिलाई भी करना रहता है, दुकान भी देखना रहता है, घर का भी काम करना रहता है। तो ये फिर उसके बाद में ये सारे काम, हाथ वाला काम जो होता है, हैंड वाला, ये नहीं कर पाती हूँ, तो मैं देती हूँ दूसरे को। तो इसी तरीके अब उनको क्या है, उनको ऐसा सिलाई मशीन नहीं आती है थोड़ा बहुत, लेकिन वो उतना उनके पास मशीन नहीं है, वो नहीं करती हैं, तो वो केवल मेरे यहाँ का यही हाथ से तुरपाई करना और ब्लाउज में आई हुक लगाना, काज बनाना। आई हुक काज आप जिससे बोलोगे कि जिस टेलर के आप, जैसे किसी भी आप लेडीज के यहाँ जो कपड़ा सिलती है, उससे आप जाके संपर्क करिए और बोलिए कि हाँ बहन, अगर आपके पास कपड़ा आता है, हमको फाल लगाना है, आप हमको दे दीजिएगा, तो वो दे देगा आपको। बस आप जिस हिसाब से उसको दीजिएगा, उस हिसाब से आप उससे पैसा ले लीजिएगा। नहीं, अगर आप फाल लगाना स्टार्ट करोगे तो अगर जो इंसान जाके दूसरे के यहाँ लगवाता है फाल, टेलर के यहाँ देता है या कहीं किसी जो लेडीजें सिलते हैं उनको देता है, अगर वो जानता है कि आप सिलाई करते हैं तो वो आपके पास ही लेकर चला जाएगा। तो अगर डायरेक्ट आपके पास फाल आता है फाल लगाने के लिए, तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा। और लेकिन अगर जैसे कि किसी के कंटेंट से आपको मिलेगा, जैसे कोई आपको सिलाई वाला दे रहा है, तो उसमें आपको थोड़ा कम पैसा मिलेगा, क्योंकि क्या होता है, वो अपना भी मुनाफा लेता है। तो वैसे ही भी आप डेली का, मैं तो यही कहूँगी कि आप डेली का जो है, अगर 2 साड़ी में 3 साड़ी में अगर एक, और फाल लगाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, 1 ही घंटा जो है 15, अगर एक ही तरफ लगाने से क्या होता है कि अगर किसी से अटैच में हो, लगवाते हो, तो एक तरफ लगा के देता है मशीन से, एक तरफ हाथ से लगता है, तो हाथ में लगाने का मुश्किल से 5 मिनट लगता है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। और 5 मिनट में आपको हाथ से फाल लगाने क्या होता है कि एक साइड में फाल लगाने से वन साइड में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, और 5 मिनट में आप एक साड़ी में फाल लगा दोगे। तो एक साड़ी में अगर 5 मिनट में फाल लगा देते हो, तो उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा, जिस हिसाब से आपका सेट हो दुकान, मतलब कि। और अगर आपको डायरेक्टली कोई देता तो उसका तो मार्केट में 40 रुपये 50 रुपये चलता है, जैसे आपके यहाँ चलता हो। हम लोगों के यहाँ यही चलता है 40 रुपये 50 रुपये। अब आप लोगों के एरिया में कैसा चलता है, कितना रेट चलता है, क्योंकि हर जगह का रेट अलग अलग होता है। तो अगर हमें आपको फुल फाल लगाना है, दोनों साइड लगाना, आपके पास मशीन भी नहीं है, आप किसी से वैसे कंटेंट में भी नहीं हो, तो आपको अगर पूरी साड़ी में फाल लगाना है, तो आप 50 रुपये डेली हाथ से फाल लगाते हो, 50 रुपये डेली, 50 रुपये आप एक साड़ी का फाल लगा सकते हो। अगर आप 1 घंटे में 2 साड़ी में फाल लगा दिए, तो 100 रुपये आपको आराम से मिल जाएंगे। उसमें आपको ना कहीं जाना है, ना आपको कहीं 1 रुपये खर्चा करना है, आपको 50 रुपये आराम से मिल जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने लिए थोड़ा सा अपने लिए सोचिए और अपने भविष्य के बारे में सोचिए कि हमको कहीं अलग, कभी कभी हो जाता है ना कि ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हाथ में 1 रुपये नहीं रहता है, तब हमको दूसरे का मुंह देखना पड़ता है कि यार बंदा हमको दे देता, हमको इतने रुपए की ज़रूरत है। तो आप ऐसा
नहीं करिए कि हमको कभी दूसरे का मुंह देखना पड़े, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैंने खुद झेला है और झेलने के बाद मैंने इतने सारे कदम उठाए हैं। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगले नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।